बंगाल में भी एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी पेश आई है। दिल्ली जैसा ही वो निर्भया मामला बंगाल में भी हुआ है। इससे पहले कि यह मामला क्या है वो इसको सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से हम आपको बताएं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रखी हूं और इन 4 तस्वीरों के जरिए ही आप क्या हुआ उस पूरी वारदात को समझ सकते हैं और क्यों आखिर बंगाल जो है वो उबल रहा है, क्यों जल रहा है। सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो कैंडल लिए, वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेडी डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है। एक आरोपी अब तक इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। हत्या पर किस तरह का आक्रोश, वो होर्डिंग बैनर्स पोस्टर्स लिए वहां पर जो तमाम लोग हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ एक कैंडल मार्च निकाल देना, क्या सिर्फ ये भर, क्या ये काफी है? अब देखिए इस पर सियासत भी जो है वो किस तरह से हो रही है, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि एक लेडी डॉक्टर का मर्डर होता है। इसीलिए दरअसल बंगाल जो है वो उबल रहा है। कोलकाता की सड़कों पर उतरे हुए हैं ये महिलाएं भी उतरी हुई हैं, वो छात्र भी उतरे हुए हैं, वो डॉक्टर्स भी उतरे हुए हैं, आम लोग भी वहां पर उतरे हुए हैं और यहां पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर से कैसे ये हैवानियत हुई हम आपको यहां सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का ये पूरा मामला है। एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। सरकारी अस्पताल में वो शव मिलता है और बिल्कुल मरणासन हालत में वो शव मिलता है। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुबह 3 से 6 बजे के बीच ये वारदात होती है। परिवार ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है। छात्रों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और अब उसके बाद क्या हो रहा है। दरिंदगी किस तरह से की गई और हत्या के वो 10 सबूत जो चीख चीख कर बता रहे हैं, खुद बयां कर रहे हैं। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। जिस वक्त ये जो बॉडी है महिला डॉक्टर की वहां मिलती है, मुंह से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, चेहरे नाखून पर चोट के निशान थे, बाएं पैर पर चोट के निशान थे। आप सोचिए कि किस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ हुई। उसके पेट में गंभीर चोटें थी, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी, गला घोंटकर यह हत्या की गई थी और दाहिने हाथ पर चोट के निशान थे। रिंग फिंगर यानी कि तोड़ा गया उसको, होठों पर चोट के निशान थे। आप सोचिए कि मतलब जो इस वारदात को अंजाम देने वाला था आखिर कितना उसके अंदर, आप ये सोचिए कि वो हवस भरी थी, वो एक खुन्नस जो है वो भरी थी कि उसके बाद भी उसने उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब इसमें प्रतिक्रियाएं भी तमाम आ रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आइए पहले हम आपको ये सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न माँ न माटी न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है, जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। तो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर जब वो अगर अस्पताल के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप सोचिए, वो संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे, जो संदेश खाली की महिलाओं के साथ हुआ उसको भी यहाँ पर वो उजागर कर रहे थे। लेकिन ये देखिए संजय रॉय गिरफ्त में आरोपी, जब उसको उस वक्त ले जाया जा रहा था, जब गिरफ्तार उसको किया गया, ये तब की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरह की दरिंदगी इसने उस महिला डॉक्टर के साथ की। पहले रेप किया जाता है और उसके बाद
बाद किस तरह से उसको हत्या किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है कि उसके शरीर के हर अंग से खून निकल रहा था और किस तरह से गंभीर चोटें जो हैं वो उस महिला डॉक्टर को आई थी। तो ये संजय रॉय की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां दिखा रखे हैं, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि अब किस तरह से दरअसल अब जो बंगाल है वो जल रहा है और क्या कुछ और इसमें एक्शन। यहां पर एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब आगे यहां पर क्या देखें, क्योंकि राजनीतिक रंग जो है वो भी इस पूरे मामले को दिया जा रहा है। क्या अपडेट, क्या डेवलपमेंट, भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, बिल्कुल, देखिए हिमानी, आजकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो दर्दनाक घटना घटी, उस घटना के खिलाफ सारे डॉक्टर्स मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब तस्वीरें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मर्डर ऑफ सेकंड ईयर पीजीटी ऑफ चेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आजकल। मतलब जो सेकंड ईयर पीजीटी डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गया, उस मौत के खिलाफ ये लोग जो प्रोटेस्ट चल रहा है। और अब पूरे तस्वीर देखिए, पूरे आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर सारी जगहों पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों का मांग बहुत ही सिंपल है कि इन लोगों को साफ तौर से सेफ्टी और सिक्योरिटी दिया जाए। और आप ये तस्वीर देखिए, मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को पूछूंगा, शंभू इधर आओ। शंभू, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो इमरजेंसी की एंट्रेंस है, जहाँ पे इमरजेंसी बिल्डिंग है, जहाँ से इमरजेंसी बिल्डिंग पे घुसना पड़ेगा, उस इमरजेंसी बिल्डिंग के जो गेट है, वो गेट के ऊपर देखिए यहाँ पे प्लाकार्ड डाल दिया गया है। भास्कर, क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये अस्पताल जो है वो गलत कारणों से ही, गलत वजहों से ही चर्चा में रहा है। बिल्कुल हिमानी, देखिए प्रिंसिपल की तरफ से अभी तक कोई साफ बात किया नहीं गया, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है या फिर जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है, पहले से ही, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को कहना है कि पहले से ही हॉस्पिटल अथॉरिटी पूरी जो घटना है, पूरी घटना के ऊपर रोक देने की एक कोशिश कर रहा है पुलिस के साथ। क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने कहा था कि मर्डर और रेप का कोई साइन उन लोगों को नहीं मिला, कोई साइन नहीं मिला। ये पहले पुलिस द्वारा कहा गया था, जिस तरह से हमारे सहयोगी भास्कर हमें जानकारी दे रहे हैं। भास्कर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन रेप मर्डर कांड पर क्या बोले कमिश्नर, ये हम आपको सुनवा देते हैं। और शायद इसी तरफ भास्कर भी इशारा कर रहे थे कि रेप और हत्या का मामला ये दर्ज किया गया, जांच के वक्त पीड़ित परिवार मौजूद था, पोस्टमार्टम के वक्त भी जो परिवार था वो मौजूद था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, संजय रॉय, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिसे गिरफ्तार किया गया वो बड़ा अपराधी है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, मामले की हर एंगल से भी जांच की जा रही है। ये रेप मर्डर कांड पर जो कमिश्नर का स्टेटमेंट सामने आया है वो हमने आपको बताया है। लेकिन बेटी से हैवानियत पर पिता क्या कह रहे हैं, पिता के क्या आरोप हैं, वो भी आपको बता देंगे। डॉक्टर के पिता ने, जो महिला डॉक्टर हैं, उसके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज है उस कैंपस में ये रेप हुआ, कॉलेज परिसर में ही हत्या को अंजाम दिया जाता है। कॉलेज प्रशासन सच्चाई छिपाने में जुटा है, ये पिता कह रहे हैं उस महिला डॉक्टर के। अस्पताल प्रशासन ने जांच में देरी की, जानकर जांच में देरी की गई। मेडिकल कॉलेज का विवादों से, जैसा कि मैंने पहले भी जब भास्कर में अपने सहयोगी से बात कर रही थी कि ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले भी इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है उसका विवादों से नाता रहा है। क्यों कह रहे हैं हम, ये बता रहे हैं आपको कि मेडिकल कॉलेज गलत वजहों से चर्चा में रहा है। छात्रों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग इससे पहले की थी, प्रिंसिपल का 2 बार तबादला किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की फिर बहाली हुई। रैगिंग के लिए भी बदनाम रहा है ये मेडिकल कॉलेज। रेप हत्या मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है, 11 सदस्यीय कमेटी भी विवादों में घिरी। जांच पैनल में 2 इंटर्न जो डॉक्टर हैं रैगिंग के आरोपी हैं, दोनों इंटर्न प्रिंसिपल के करीबी बताए जा रहे हैं। इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जांच में जानकर देरी की गई, जैसा कि महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया। घटना की निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठने लगे। तो आप ये देखिए कि ये कोई पहली बार नहीं है
ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल में बर्बरता और खौफ में क्यों है डॉक्टर? ये डॉक्टर्स जो इस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट कर रखे हैं उसी प्रेमिसेस में ही, और अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का ये पूरा मामला है जिसे लेकर ये प्रदर्शन कर रखे हैं, वहां धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल की महिला डॉक्टर्स में एक खौफ का माहौल है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो बैनर्स लिए, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, उनकी मांग वहां पर है, उनको लेके बैठे हुए हैं। और बंगाल के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे बंगाल में जितने भी अस्पताल हैं वहां पर इसी तरह से वी वांट जस्टिस के नारे जो हैं वो आपको सुनाई देंगे।